नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ताजा तरीन खबर पहुंचाने जा रहे हैं चाचा को लेकर। देखिए, चाचा ने बड़ा फैसला ले लिया है बिहार की राजनीति में। बयानबाजियों के बीच चाचा ने फैसला ले लिया है। एनडीए गठबंधन से नाता खत्म कर दिया है, यूं कहें कि नाता तोड़ लिया है। और लगातार बिहार की सियासत में हलचल तेज थी, बयानबाजियों का दौर तेज था और आखिरकार चाचा ने बड़ा फैसला ले लिया, बड़ा निर्णय ले लिया है। क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव का साथ देंगे? बड़ा सवाल। इसी सवाल के साथ हमारे साथ आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सीधा सवाल लेंगे सर। चाचा ने आज सारे रिश्ते खत्म कर दिए, एनडीए से सारे नाते खत्म कर दिए, एनडीए से दूरी बना ली। सर, आगे क्या? बिहार की राजनीति में एकाएक उथल पुथल हलचल शुरू हो गई। देखिए, एक बड़ी सबसे बड़ी बात है, चाचा जो हैं, चाचा को मनाने की कवायद लंबे समय से अमित शाह खुद संभाले हुए थे। लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन चाचा किसी भी तरह का झुकाव आपको नहीं दिखाई पड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर, एनडीए की ओर। अच्छा। और वो चाचा बराबर दूरी बनाते चले गए। अब सवाल है कि चाचा के दूरी बनाने का मूल कारण क्या है। चाचा जिस तरीके से उनको लोकसभा के चुनाव में ठगा गया, राजनीतिक ठग की बात, राजनीतिक रूप से छला गया, राजनीतिक रूप से उनको बड़ा बड़ा दिखाया गया कि आपके साथ में ऐसे होगा, आपके साथ में आपके कार्यकर्ताओं को इधर एडजस्ट किया जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। 20 सूत्री कमेटी से लेकर तमाम तरह की कमेटी, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके चाचा को ठगा गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से चाचा जो है वह पशुपति कुमार पारस हैं। पशुपति कुमार पारस चाचा वही हैं जो आप ऐसे समझ लीजिए कि उनको रामविलास पासवान, जो स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान थे, उनके वह अनुज है, उनके छोटे भाई हैं। उनके सब कुछ काम धाम कार्य, जितना भी तो पार्टी चलती थी, लोक जनशक्ति पार्टी एकीकृत थी, तो वही चाचा चलाते थे, पशुपति कुमार पारस। तो यह स्थिति परिस्थिति बनी क्यों? आप इस बात को समझिए कि आज जो बड़ा विस्फोटक बयान है, बड़ा चाचा का, पशुपति कुमार पारस का, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष का, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, बीते दिन आप देख 2024 तक वह जो है सो नरेंद्र मोदी के सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो उनको जिस तरीके से दरकिनार किया गया, जिस तरीके से उनको लोकसभा के चुनाव में एक सीट नहीं दिया गया और बराबर आश्वासन मिलता रहा कि आपके साथ में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आपके साथ में इस तरीके से आपको नवाजा जाएगा, कहीं कोई बात नहीं हुई। और बराबर जब बहुत ज्यादा जब कार्यकर्ताओं का दबाव और दलित सेना के कार्यकर्ताओं का दबाव उन पर हुआ, और तो अंतोगत्वा कार्यकर्ता तो देखिए किसी भी पार्टी के रीढ़ होते हैं, तो उनके सामने झुकना पड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके साथ में, चाचा के साथ में बड़े मजबूत कंधे हैं उनके साथ में जो पाया है वह मजबूत पाया है, जो चार पाया जो उनके साथ में जो है। अब आप देखिए कि एक तो उनके साथ में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह है। सूरजभान सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, वह मजबूत कार्यकर्ता, जिसके साथ जब तक वो रहे रामविलास पासवान के साथ मजबूती के साथ रहे। अब देखिए स्थिति पार्टी में इस तरह बन गई कि पार्टी एकदम दो फाड़ में बट गई। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान जिसका नेतृत्व करते हैं, और एक दूसरी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। तो एक पाया इनके साथ में मजबूत पाया, वह कह लिया जाए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का। दूसरा उनके भाई हैं चंदन सिंह, पूर्व सांसद, वो भी नवादा से रहे, वह भी बहुत मजबूत पाया है, इतना कमजोर कोई नहीं आके। तीसरा पाया आपको पूर्व सांसद प्रिंस राज का है, उनके भतीजे जो पूर्व सांसद रहे हैं, दलित सेना के संरक्षक हुआ करते थे, पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, जो श्रद्धेय रामविलास पासवान के वह सबसे अनुज भाई थे, उनके पुत्र हैं प्रिंस राज। तो ऐसे में आप देखिएगा कि और उसके साथ दलित सेना मजबूत उनके साथ में खड़ी है। तो यह तमाम तरह की बात में अब कार्यकर्ताओं का मन और मिजाज यही था कि अब हम लोगों को नाता तोड़ लेना। नहीं, अब नाता तो तोड़ लिया गया रवि सर, मगर सवाल यह उठ रहे हैं कि अब आगे क्या 243 क्या 243 का राह इख्तियार करेंगे या फिर तेजस्वी से गले मिलेंगे, लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेंगे? क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए चाचा आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या निर्णय लेंगे पशुपति कुमार पारस? देखिए, पशुपति कुमार पारस पूरी तरह से फोकस्ड हैं, वो ठीक है। आज वो अभी अलायंस वह
किसके साथ करेंगे यह विधिवत घोषणा वह बाद में करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने तत्काल नाता तोड़ लिया है और जो उनका मन मिजाज है, जो उनकी पार्टी का जो आचार विचार दिखाई पड़ता है, वह पूरी तरीके से आपको महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को वो एक बड़े भाई के समान मानते हैं और लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी की कमान उन्हीं के पास में है, वह भी जो है सो पशुपति कुमार पारस को उसी तरह का सम्मान देते हैं। तो निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, अभी तो कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में जाएंगे और एक मजबूत समीकरण आपको साधता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दलित महादलित के वो बड़े चेहरे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और सूरजभान सिंह और चंदन सिंह तमाम जो सवर्ण समाज से आते हैं और भूमिहार समाज से आते हैं, मोकामा के हैं, और वो बेगूसराय से लेकर के तमाम खगड़िया सब आप चलिएगा तो वह इलाका आपको, मुंगेर का इलाका, कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह को हर कोई परिचय के मोहताज नहीं। उनके छोटे भाई हैं चंदन सिंह, वो भी परिचय के मोहताज नहीं। तो और एक और चेहरा उनके साथ में है, श्रवण अग्रवाल। अग्रवाल किस का वोट होता है सब लोग जानता है, तो वो ऐसे में अग्रवाल का भी वोट उनके पास में है, वैश्य समाज का भी वोट है। तो ये एक मजबूत पकड़, मजबूत गढ़ किला उन्होंने बनाया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इतनी बात तय मानिए कि जो है सो अब बड़ा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा बिहार में। इस बार जब 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा तो आपको मजबूत महागठबंधन से एनडीए का सामना होगा। 2 दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके यह कहावत बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। देखिए, इससे पूर्व में भी हमने देखा कि पशुपति कुमार पारस कैसे लालू प्रसाद यादव से मिले, कैसे आमंत्रित किया अपने आवास पर। देखिए, होली का वक्त भी सभी को याद है। मगर सर, महागठबंधन का कुम्मा बढ़ेगा तो आपको नहीं लग रहा फिर पेच फंसेगा? मुकेश सहनी अलग दावा कर रहे हैं 60 सीटों का। देखिए, मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम वह कोई इशू नहीं है। इशू है इन लोगों को तेजस्वी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का सरकार बनाना और तेजस्वी यादव की ताजपोशी करना। तेजस्वी यादव देखिए, माई बहन योजना 2500 रुपए की जो बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहे हैं, गैस में जो महंगाई हो गई है, सब रसोई गैस में, उसमें सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव में आपको तेजस्वी यादव की पैठ और पेनिट्रेशन हर गांव गांव घर घर में आप जा करके देखिए। और इतना देखिए, एक बात तो आप मान के चलिए कि अब जैसे 18% मुस्लिम है, अब आप यादव मान लीजिए 14.26, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 32.26% वोट आपको एकदम एक मुश्त है, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 बात, आप जो है सो दलित और महादलित की बात करते हैं, तो दलित महादलित का वो आप देख लीजिए 19.65% वोट है। तो इसी दोनों को आप तीनों को आप जोड़ दीजिएगा एक साथ तो 52% से अधिक वोट होता है। तो ये एक बड़ा चंक है, इसको कैसे डेंट करेगा कोई? ये हम खुद समझना चाह रहे हैं, लाइव सिटीज के व्यूअर से और तमाम जो देख रहे हैं वो, ये एक बड़ा चंक है। और देखिए, इतना ही नहीं, सवर्ण समाज में आपको भूमिहार समाज जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, तो सूरजभान सिंह अगर घूमेंगे, उनके भाई घूमेंगे मजबूती के साथ, तो निश्चित रूप से आपको खेल कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस बार ये नाको चने चबाने की बात होगी। आपको नहीं लग रहा कि चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, वह इस बार हनुमान के भूमिका में होंगे? देखिए, निश्चित रूप से वह, देखिए, चिराग पासवान तो एनडीए फोल्ड में, एनडीए में हैं, तो वह जो उनकी भूमिका है वो वहां पर होगी, उसमें कहा। लेकिन हम ये नहीं कतई कह रहे हैं कि इन ब्लॉक वोट, लेकिन आप जो दलित महादलित का वोट की बात होती है और जिस तरीके से आपको मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला भी इधर हैं आपको महागठबंधन में, तो वो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी तो है और एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ा मैप आपको दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान का क्या लगता है कि दायित्व और जिम्मेदारी अब बढ़ गया है? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान की भी दायित्व बढ़ेगी और दायित्व दिया जाएगा उनको। एनडीए को अगर यदि कुछ बेहतर करना है, बिहार में बेहतर स्ट्राइक करना है, तो क्योंकि सामने उनके होंगे पशुपति कुमार पारस। तो ये देखिए, वोट की ही लड़ाई है, जीत हार वोट से ही होगा, प्रतिशत से ही होगा, कौन कहां पर कर सकता है। अब देखिए, जैसे आधी आबादी की बात होती हो, आधी आबादी का दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार के पास में चुप्पा वोटर है, लेकिन जो माई बहन मान योजना लेकर के जो तेजस्वी यादव आए हैं, वह कहीं ना कहीं उसमें डेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य में आपने देखा कि मैया योजना करके हेमंत सोरेन ने कितना बड़ा डेंट एनडीए को झारखंड में दिया था। वह एक सामने एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए। राजस्थान में भी आप देखिए,
वो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से आप देखिएगा कि बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है, राजनीतिक लड़ाई आपको इस पर दिखाई पड़ेगा और एक एक वोट के लिए आपको बहुत मेहनत करना आप पड़ेगा। कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस ने एनडीए की टेंशन अचानक बढ़ा दी है, सरगर्मियां बिहार की राजनीति की बढ़ा दी है। निश्चित रूप से अब इसमें कोई भी कुछ करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब सिर्फ पशुपति कुमार पारस को आप देख लीजिए, अब घूमेंगे वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे और 243 सीट पर जो हम लोग जितने पर विधानसभा सीट है सब पर वह महती उनकी मीटिंग होगी, महती सभा होगी और वह डिमांडिंग चेहरा होंगे देखिएगा महागठबंधन का, यह भी आप जान लीजिए। तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस तैयार होगी। निश्चित रूप से कांग्रेस को क्या चाहिए, कांग्रेस को यहां पर मजबूत आपको आधार चाहिए। कांग्रेस भी देखिए पूरी मजबूती के साथ अपना वही दलित कार्ड देखिए राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता कौन है आप देख लीजिए, शकील अहमद खान मुस्लिम चेहरा है। आप देखिए अजीत शर्मा भी हैं, आपके भूमिहार समाज से जो कांग्रेस के हैं वह भी बड़े नेता हैं। तो यह सब मिला जुला करके आप देखिए कांग्रेस भी देखिए कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी में है और भूमिहार जो माना जा रहा है तो कि वो एनडीए के हैं, लेकिन ऐसी बात मुगालते में पाल के नहीं रखना चाहिए। राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब कहां कौन इधर से उतर के इस नाव से उस नाव पर चढ़ेगा इसको कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल, आपने विस्तार रूप से सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। सरगर्मियां तो बेशक बड़ी है और हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।